स्टार्ट करते हैं। आपको याद होगा एक मशहूर ज़माना कॉल होता था कि पाकिस्तान में बारूदी सुरंगें बिछा दी गई हैं। इमरान खान साहब बारूदी सुरंगें बिछा रहे हैं, जिसको अंग्रेज़ी में लैंड माइंस भी कहते हैं। कुछ हम तो हमेशा से ये कहते हैं कि मरीम जो है, मरीम नवाज़, वो इमरान खान के जो है ना नक्शे कदम पे चल रही हैं। और उस वक्त तो इमरान खान ने खैर लैंड माइंस नहीं बिछाई थी, लेकिन मरीम नवाज़ शरीफ और मियां मोहम्मद नवाज़ शरीफ, उन दोनों ने पाकिस्तान में लैंड माइंस बिछाने का सिलसिला शुरू कर दिया। और वो लैंड माइंस जो है पाकिस्तान के साथ साथ जो मौजूदा हुकूमत है PDM, जिसके सरबराह उनके अपने चचा हैं, उनकी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बिछाना शुरू कर दिया। इस तफसील पे मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा। उससे पहले जो है थोड़ी सी आपसे मईशत की बात कर लूँ। वो भी है तो पूरी हमारी आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस मईशत पे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बात कर दूं। आप लोगों ने याद होगा 2 महीने पहले हमसे गिला किया था कि पहली दफ़ा आप लोगों ने रिवायत क्यों तोड़ी और वफाक से पहले बजट क्यों दिया, और आप लोगों ने सियासत की, आप लोग जो है वफाक को काम नहीं करने दे रहे, बहुत अलग अलग हमसे सवालात भी किए। उसी दिन वफाक ने, मैंने देखा वो अता तारड़, जिसको कुछ इकॉनमी का पता नहीं है, अलिफ बे भी नहीं पता, वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा है ये कानून तोड़ दिया, आइन तोड़ दिया। बाद में शाम को उन्होंने आइन पढ़ा तो उन्हें समझ आया कि आइन असल है क्या। तो उस वक्त मैं कहता था कि जो वफाक हमें बजट देता है, वफाक के बजट पायदार नहीं होते। वफाक के बजट जो है सिर्फ़ उस वक्त के लिए मीडिया और दिखाने के लिए कि जी बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान की मईशत हो रही है और ये हो रहा है वो हो रहा है, उस पर वो बड़े बुलंद-बागा जिसे कहते हैं कि वो दावे कर देते हैं, चाहे वो माशी तरक्की के हो, चाहे वो टैक्स के हों, वो तमाम आदाफ। और उन आदाफ को देखकर जो है सूबे जो हैं अपने बजट बना लेते थे। मैं पिछले 20 साल से जो है मईशत कवर कर रहा हूँ, और ये मैं 20 साल से देखता आ रहा हूँ कि जो वफाक का बजट आया आज तक उस बजट के जो है करीब करीब भी नहीं आए। और ये जो PDM की हुकूमत थी, इन्होंने तो रिकॉर्ड तोड़े थे, और इन्होंने ऐसे रिकॉर्ड तोड़े कि 2002 के आप बजट स्पीच उठाएं और 2002 के आखिर के जो है, और 2022 के आप बजट के उनके बजट उठाएं और 2022 में आखिर में हासिल किया वो उठाएं। 2023 में उन्होंने क्या बोला और उसके बाद क्या हुआ, उसको देखते हुए हमने जो है अपने बजट को पहले ऐलान किया। हम समझते थे कि अगर इस साल 11,200 अरब रुपए भी अगर ये टैक्स के हदफ को हासिल कर लें तो बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। लेकिन आखिर में क्या हुआ, अपनी गर्दन जो है IMF के हाथ में दे दी। IMF ने जो भी कह लें, गन पॉइंट कह लें, जो भी कह लें, इनसे जो है 12,900 अरब रुपए का टैक्स का टारगेट का ऐलान कराया। उस 12,900 अरब रुपए के हिसाब से जो है फिर आपको पता है शोर मच जाता है कि जी तनख्वाहें कम बढ़ाई हैं, ये कम किया है। सूबे जो है बढ़ा के जो है तनख्वाह भी ज़्यादा बढ़ाते हैं और अखराजात भी बढ़ाते हैं, अपना बजट बढ़ा लेते हैं। फिर जब वफाक अपने जो है हदफ पूरे नहीं करता और जब सूबों को आमदनी कम आती है तो सूबों का बजट कम हो जाता है। फिर उसके बाद जो है एक शोर होता है कि जी देखें सूबा बैंक करप्ट हो गया, सूबे के माली हालात ही हो गए। अल्हम्दुलिल्लाह आज तो आपको मतलब ये बात बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप फिर भी पूछेंगे तो हम बताएंगे। सूबा जो है इस वक्त हमारा, इस वक्त KP का सूबा जो है तारीख के 76 साल के बुलंद तरीन ख़जाने पर बैठा हुआ है इस वक्त, और हम इन माशाल्लाह से हमने बहुत बेहतरीन किए। मकसद ये नहीं है बताने का, कहने का मकसद ये है कि वफाक दूसरे महीने में ही जो है लड़खड़ा गई, और ये जो अगस्त के महीने में इन्होंने जो टैक्स है वो 98 अरब रुपए जो है हदफ से कम हासिल किया। 98 अरब रुपए। अब वो 98 अरब रुपए का मैं सिर्फ आपको इम्पैक्ट बता दूं कि KP को सिर्फ उससे 8.5 अरब रुपए एक महीने में कमाएंगे, एक महीने में। बाकी सूबों को तो पता ही नहीं है, उनको तो जो है ना अलिफ बे पे का पता है ना कुछ पता है, वो तो उनकी अपनी हुकूमत है, जाके ले भी आते हैं पैसे। पंजाब को 29 अरब रुपए कमाएंगे और सिंध को 16 अरब रुपए। मैं पूरे पाकिस्तान को इसलिए बताना चाह रहा हूँ कि जब आप लोग कहते हैं कि जी वफाक बजट बनाते हैं उसके बाद सूबों को बजट देना चाहिए, जब आप उनको देखकर बजट बनाएंगे तो आपके बजट भी गलत होंगे। नंबर 1। नंबर 2, लोग बातें करते हैं मिनी बजट्स की। मिनी बजट तो पहले महीने में ही आ चुका है, आप लोग किस मिनी बजट के इंतजार में। अब माइक्रो बजट्स आना शुरू हो जाएंगे, हर महीने एक माइक्रो बजट आएगा। अब ये टैक्स के टारगेट कम हुए हैं, IMF पे आवाज़ आ गई कि IMF ने कहा था कि पहले क्वार्टर में अगर टैक्स का टारगेट पूरा नहीं होगा तो हम जो है मिनी बजट लेकर आएंगे। अब मुझे एक बताएं, 50% तो तनख्वाहों पे टैक्स लग गया है, निजी कारोबार पे, प्राइवेट सेक्टर पे 45% टैक्स लग गया है, इंपोर्ट पे टैक्स लग गया है, FED लग गई है, एक्साइज ड्यूटीज़ लग गई हैं। किस चीज़ पे लगेगा टैक्स? मिनी बजट किस चीज़ पे आएगा? आप में से कोई गैस कर सकता है? मैं कर सकता हूँ गैस, और मैं आपको बताऊं कि अगर अभी
जो है इनको मिनी बजट देना पड़ गया, तो एक ही जगह है, वो है पेट्रोल पे सेल्स टैक्स, जो इमरान खान ने सिफर कर दिया था 18%। अब वही अल्लाह से मेरी दुआ है कि ये ना हो। वैसे ही जो है मईशत में जो है इतना बुरे हाल है, महंगाई का बुरा हाल है, जो अभी कल से टीवी में चल रहा है, जो सिंगल डिजिट 3 साल में महंगाई आ गई है, मैं आपको वो भी उसकी हकीकत जो है आपके सामने लेकर आऊँगा। दूसरा, इसी दौरान केपी हुकूमत, जिसके बारे में सब कहते थे कि जी केपी हुकूमत ना अहलों की है, कैबिनेट इनकी ऐसी है, 44% टैक्स में ग्रोथ आई है 2 महीने में। 7 अरब रुपए हमने कलेक्ट किए, 7 अरब रुपए, और ये उस वक्त जब मईशत डगमगा रही है। और हमने, वफाक ने टैक्सेस बढ़ाए, सूबों ने टैक्सेस बढ़ाए, हमने टैक्सेस कम किए। हमारा सेल्स टैक्स 15% था, 15 से हमने 13% कर दिया। हमने जो प्रॉपर्टी टैक्सेस थे वो आधे कर दिए। अभी ये उसमें ये चीज़ें शामिल नहीं है, ये सिर्फ मैं आपको सिर्फ अपने टैक्स रेवेन्यूज़ बता रहा हूँ कि 44% उसमें इजाफा हुआ। वफाक ने सीमेंट में एफईडी बढ़ाई, उल्टा सीमेंट की कलेक्शन कम हो गई। आपके सामने हड़तालें हो रही हैं इस वक्त पूरे पाकिस्तान में। अभी 2-3 दिन पहले हड़ताल हुई, अब फिर अगले 2-3 दिन के बाद हो रही है। लेकिन हमने एक काम और किया, हमने एक तरफ टैक्स को रैशनलाइज किया है, दूसरी तरफ नॉन टैक्स रेवेन्यूज़ में जो है काम किया है। नॉन टैक्स रेवेन्यू में आपने देखा होगा हमने टोबैको पे सेस 400% बढ़ाया। 20 साल से उस पर 1 रुपया नहीं बढ़ता था। मैं शुक्रिया अदा करूंगा हमारे ग्रोवर्स का, मैं शुक्रिया अदा करूंगा तमाम जो टोबैको के स्टेक होल्डर्स हैं, उन्होंने हमसे ताउन किया, हमारे साथ बैठे और इस पर आमादा हुए, और उन्होंने बाकायदा सूबाई हुकूमत का भी शुक्रिया अदा किया। उसकी सिर्फ एक एग्जाम्पल दे देता हूँ। पिछले साल जो सेस का ठेका 22 करोड़ में हुआ था, इस साल वो 1 अरब 4 करोड़ में होगा। इस तरह की हम मोबिलाइजेशन करें। इसी तरह मिनरल्स एंड माइंस, पूरे सूबे की एक शिकायत थी कि हमारे कीमती वसाइल हैं ये सस्ते में लेके जा रहे हैं बाहर, ये जा रहे हैं, सूबे को उसका हक मिलना चाहिए। उसको भी हमने 400%, 500%, 300% से बढ़ाया। उसके भी नताइज आपके सामने जब आएंगे उसके शेयर करेंगे। लेकिन ये पैसा सूबे में लगेगा, सूबे के लोगों पर लगेगा। फिर इसके अलावा हमने एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस भी लगाया और एक्सपोर्टर्स पे भी लगाया। केपी का इंफ्रास्ट्रक्चर यूज़ होता है, पूरे पाकिस्तान की एक्सपोर्ट केपी से बाहर जाती है। इस पर केपी की सड़कें हैं, सिक्योरिटी प्रोवाइड करनी है, बात की जाती है कि अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर दो, सिक्योरिटी दो, वो हमने अब लगाया है। कल मेरी बिज़नेस कम्युनिटी से मुलाकात है, वो इस पर एतराज़ कर रहे हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि ये नागुज़ीर है। ये जब तक हम अपनी आमदनी, एक तरफ शिकायत लोग करते हैं कि केपी हुकूमत की आमदनी, ये सूबे की अपनी आमदनी होनी चाहिए, दूसरी तरफ जब हम उस तरफ जाते हैं तो कुछ लोग आके उसको जो है उस पर पॉलिटिक्स करते हैं, उसको ये करते हैं कि बेरोज़गारी हो जाएगी। बेरोज़गारी उनकी नहीं हो जाएगी, उन कारोबारियों की थोड़ा सा जो नफ़े में नुकसान हो जाएगा, नफ़े में नुकसान हो जाएगा। उसको वो कह देते हैं कि पूरे सूबे को पीछे ले आते हैं कि जी सूबे का नुकसान हो जाएगा, ये हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ऐसा नहीं होगा। बहरहाल मैं सारों का शुक्रिया अदा करूँगा, चाहे ताजिर हों, चाहे हमारे जो है ग्रोअर्स हों, चाहे हमारे मिनरल्स एंड माइनिंग वाले लोग हों। अब जो मैं आपको कहना चाह रहा था कि जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो आ जाते हैं लैंड माइंस पे, जिसमें मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले कहा कि जो एक लैंड माइन का शोशा छोड़ा गया था इमरान खान पे, पीटीआई पे। ये पीटीआई तो वो है कि जब शहबाज शरीफ और इसाक डार फेल हो गए थे तो खान साहब ने अपने अरेस्ट होने से पहले जो है IMF प्रोग्राम की जो है गारंटी दी थी, तो 9 महीने का IMF प्रोग्राम मिला था। अभी IMF प्रोग्राम में आए, जुलाई से साइन किया हुआ है, अभी तक उसका पता ही नहीं है। आप सारे हर रोज़ उस पर जो है वो कम्युनिकेशन देते हैं कि जी इस तारीख में भी डेट नहीं आई, इस तारीख में भी डेट नहीं आई। लेकिन मीडिया में क्या बताया जा रहा है कि फाइनेंसिंग गैप जो, यानी कि हमें कर्ज जो सऊदी अरब, चीन, UAE से लेना है, उस पर जो है अभी बातचीत चल रही है। लेकिन उससे बड़ी बात है, उससे ज़्यादा ख़तरनाक बात है। वो ख़तरनाक बात क्या है? वो है जो पंजाब ने 14 अगस्त के दिन में जो है बग़ैर सोचे समझे, बग़ैर किसी से कंसल्ट किए, दूसरों को नीचा दिखाने के लिए ये उन्होंने सब्सिडी का ऐलान किया। वो खैर सब्सिडी भी एक ड्रामा थी बहुत बड़ा, वो भी आपको मैं बताता हूँ कि उसमें किस तरह लोगों को, आम आदमियों को बेवकूफ़ बनाया गया। बहरहाल जब उन्होंने वो ऐलान कर दी तो उस वक्त तो इन्होंने कहा 45 अरब रुपये, और इनको ये भी मतलब नहीं एहसास कि आप कभी कोई पैकेज का ऐलान करें तो सोच तो लें कि आपका खर्च कितना होता है। अगले दिन लेटर लिख रहे हैं कि हमें बताएं कि कितने कंज्यूमर्स हैं और कितना खर्चा आएगा। बहरहाल उनके फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं 90 अरब रुपये की सब्सिडी है, वज़ीर आला कहती है 45 अरब की है। अब उसको जस्टिफाई करने के लिए जब हमसे सवाल पूछा लोगों ने कि आप देंगे ये रिलीफ, हमने कहा हम किस चीज़ का रिलीफ दें? पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली केपी पैदा करती है, 6 से 7 रुपये फ़ी यूनिट, और 70 रुपये की हम वापस ख़रीदते हैं।
किसको दें, और सरप्लस बिजली पैदा करते हैं। हमारा क्या कसूर है कि हम 7 रुपए की बिजली पैदा करके 70 की खरीदें और उसमें फिर वापस से अपने सूबे के वसाइल से पैसे खर्च करें? सवाल ही नहीं पैदा होता ये दे। सिंध और केपी ये जो है पाकिस्तान की औसत बिजली से सस्ती पैदा करती है, पंजाब पाकिस्तान की औसत से महंगी बिजली पैदा करती है। जब मैं पंजाब बोलता हूँ तो पंजाब के लोग नहीं, जो पंजाब के 35-40 साल हुक्मरान रहे, जिन्होंने ये बिजली घर लगाए, फिर 2015 में बिजली घर लगाए। पंजाब की गलती जो पंजाब ने की, उसकी सज़ा बाकी पाकिस्तान क्यों दे, और केपी क्यों दे जो पाकिस्तान की सबसे सस्ती बिजली देता है? उस पर लोगों ने कहा, हमसे सवाल किए कि आप भी दे देना, आपके पास ख़जाने में पैसे नहीं हैं क्या, आप गरीब हैं? और भाई ख़जाने में पैसे हैं कि पंजाब की गलतियों के लिए हम पैसे उतारें लोगों को? सवाल ही नहीं पैदा होता कि हम ये काम करें। हम जो सस्ती बिजली पैदा करते हैं, हम सस्ती बिजली अपने जो है चाहते हैं कि हमारे लोगों को भी मिले। अब हम इनकी सारी चीज़ों से तंग आके केपी ने अपने खुद 17 प्रोजेक्ट लगा दिए, 17 प्रोजेक्ट, और आज की महंगाई के दौर में भी वो 8 रुपये फी यूनिट से कम उसकी बिजली की पैदावार है। इंशाल्लाह ताला केपी में हम जो है अपनी नेपरा के तहत जो है एक रेगुलेटरी अथॉरिटी बनाने पे कंसल्टेशन शुरू कर दी है, और बहुत जल्द उसकी कंसल्टेशन मुकम्मल होने के बाद हम काबीना में उसकी इजाज़त लेने जाएंगे। इसी तरह केपी अब अपनी ट्रांसमिशन लाइन भी खुद बनाएगा। हम अपनी जो है बिजली की कीमतें जो हम यहाँ खुद पैदा करेंगे, ये नहीं कि जो अभी हमारी जा रही है तरबेला डैम से ये वो, हम जो खुद नहीं पैदा करेंगे उसकी बिजली की कीमत डायरेक्ट बराह रास्त जो है इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, ताकि इस मुल्क में, पूरे मुल्क में जो आधी कीमत में देंगे बिजली, ताकि जो बाकी पाकिस्तान से जो है इंडस्ट्रियलिस्ट यहाँ पे आए। तो हुआ ये, आप ये सुने, अब जब इन्होंने ये कर दिया तो शहबाज शरीफ साहब, जब उन्होंने देखा कि ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर मार दी है उनकी भतीजी के लिए, जो है पंजाब की वज़ीर आला के लिए, और आपको तो ये सबको पता ही है, एक मीडिया में सरेआम है कि इस वक्त पाकिस्तान में कैपिटल जो है वो इस्लामाबाद में नहीं, लाहौर में है। लाहौर में फैसला होता है तो इस्लामाबाद वाले उसको फॉलो करते हैं। तो यही हुआ जब उन्होंने ऐलान कर दिया, तो उसके बाद वज़ीर आज़म साहब ने हमें भी वो गैर कानूनी काम करने की तलकीद की। उन्होंने कहा जब पंजाब ने अपनी जेब से पैसे दिए तो आप भी दे दें, आप भी अपनी आवाम को रिलीफ दें। वो इसलिए किया था कि IMF ने उठा दिया ऑब्जेक्शन इस चीज़ पे। IMF कहती है कि ये सूबे या वफाक सब्सिडी नहीं दे सकते, और उस पर आज अगर उसकी दलील चाहिए, उसका सबूत चाहिए, तो आज आप ट्रिब्यून अखबार उठा लें, उसमें शहबाज राना की आप स्टोरी पढ़ लें, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। और पंजाब हुकूमत को बोला गया है कि 30 सितंबर से पहले पहले इसको वापस लें। अब आ जाए कि अवाम अब ये कहेंगे कि देखिए जब हम अवाम को रिलीफ देते हैं तो कोर्ट, पिछली दफ़ा याद होगा आपको कि वो जब इंटरिम इलेक्शन हो रहे थे जुलाई में, तो हमजा ने जो है बिजली कोई सस्ती कर दी थी, क्या कर दिया था, तो वो कोर्ट से ऑर्डर आ गया था, तो कहते ये अवाम के दुश्मन है, जब हम सस्ती देते हैं तो इस तरह कर लेते हैं। अब ये क्या कहेंगे कि देखें जी ये हमने तो अवाम को रिलीफ दिया था और इस तरह की सियासत होगी उसमें। अब ये रिलीफ क्या दिया था, पहले दिन ऐलान होता है कि 500 यूनिट फ्री है, और 500 यूनिट तक 14 रुपये है। बाद में पता लगा ओह हिसाब गलत हो जाएगा, ये तो गले पड़ जाएगी। बोला कि वो 200 यूनिट तक तो शहबाज साहब ने फ्री वो सस्ती कर दी है, 201 से 500 यूनिट तक है। चले जी 201 से 500 यूनिट पे आ गई बात। अब कल की खबर सुन ले आप, कल की खबर यह है कि जी जिनका सिंगल फेज मीटर है उनको मिलेगा, 3 फेज मीटर वालों को जो है ये सब्सिडी नहीं है। तो वो आहिस्ता आहिस्ता सब्सिडी भी जो है ना वो नीचे आती जा रही है। तो वो एक आपको पता है वो पॉलिटिकल स्टंट था और उस पर बहुत बड़ी सियासत हुई, और अब IMF भी उसमें मैदान में आ गए, और अब IMF जो है उस पर सवालात करना शुरू हो चुका है। फिर ये कहते हैं कि जी हमने जो है 35 लाख लोगों को सब्सिडी दी। 35 लाख लोगों को अगर मैं 45 अरब से तकसीम करूं तो 3,200 रुपये बनते हैं एक ख़ानदान के लिए, और वो 2 महीने, आपको याद होगा वो फेमस वर्ड भी कि ये शॉर्ट टर्म रिलीफ नहीं है, ये 2 माह का रिलीफ है। अब वो IMF ने उसको कहा कि 30 सितंबर से पहले पूरा करें। अब हो क्या रहा है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वफाकी हुकूमत पे वापस आ जाते हैं। वफाकी हुकूमत इस वक्त जो है IMF प्रोग्राम जब आता है तो उस पर कहते हैं मुबारक हो, कौम को खुशखबरियाँ देते हैं। मतलब हम वो, अब हमारी हालत ये हो गई है कि हम खुशखबरी IMF के प्रोग्राम पे खुशखबरी देते हैं। मेरा इख्तलाफ वैसे ही है कि ये इनको ये जो है IMF प्रोग्राम बजट के बाद करना चाहिए था। जब आपके 9-10 अरब डॉलर आ गए थे ख़जाने में, आप बजट के बाद आराम से जाते। खैर उन्होंने जल्दबाजी की, जो भी की, IMF ने उनको जो है एक बहुत सख्त प्रोग्राम दे दिया। अब वो सख्त प्रोग्राम दे दिया, उस सख्त प्रोग्राम की बेसिस पे IMF ने आगे सूबों को सख्त प्रोग्राम दे दिया।
अब सूबे, पहली दफ़ा IMF ने पाकिस्तान के 5 बजट को पाबंद कर दिया है, वफाकी हुकूमत और चारों सूबों के बजट। अब सूबों को एक फर्रा आ जाता है बार बार कि आप ये टैक्स लगाएं, अब ये करें। अब हमारी भी मॉनिटरिंग होना शुरू हो गई है और हमें भी एक एक पाई का हिसाब देना, और मैं समझता हूँ कि अच्छा है, क्योंकि अभी तक कोई सूबों की कारकर्दगी के बारे में बात ही नहीं करता। अच्छा, इन सारी चीज़ों में एक कल नया ड्रामा शुरू हो गया। अभी हमारे दोस्त भी जो सामने बैठे हैं, उन्होंने आते कहा कि आप लेट हो गए हैं, आपको तो